गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज मेरे गांव के प्रवास का दूसरा दिन है। सवेरे सवेरे उठ गया हूं। गांव का मौसम इतना सुरम्य है, इतना बढ़िया है कि ऐसे लगता है जैसे कि मैं तरोताज़ा हो गया हूं। तो अभी मैं आपको भी गांव का नज़ारा दिखा रहा हूं। सवेरे सवेरे 6 बजे हैं। लोग यहाँ 4 बजे से ही उठ गए हैं और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। मैं तो लेट उठा, लेकिन अभी आज बादल होने के कारण सूर्योदय नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को सूर्योदय का नज़ारा भी दिखाऊंगा और अपने घर की छत से आप लोगों को गांव का दृश्य भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको गांव का दृश्य दिखाता हूं, आप देखिए। ये आप जो देख रहे हैं सागौन का पेड़ है। वहाँ लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये हमारा नारियल का पेड़ है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे नारियल के पेड़ होते नहीं हैं, लेकिन हमारे घर के प्रांगण में एक नारियल का पेड़ खड़ा है और उसमें फल भी लगे हैं। तो लोग इसे बहुत ही आश्चर्य से देखने आते हैं। नारियल के बगल में आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब अमरूद का है, जिसे हम पेरू का पेड़ कहते हैं। और ये हमारा छोटा सा गणेश मंदिर है। उसके आगे मेरे नाती भतीजे का लड़का झाड़ू मार रहा है और वहाँ पे घर की सफाई हो रही है। ये नीम का पेड़ है हमारा। ये हमारे दरवाजे का विहंगम दृश्य है, घर के आगे का दरवाज़ा, और हम तो छत पे खड़े हैं। आपको मैं गोल गोल घूम के दिखाई दे रहा हूँ सब कुछ। ये देखो, इसका नाम है शिवानी। ये है देश की नानी। देखो ये पेड़ का नाम क्या है बताइए? लीची। लीची है। दोस्तों, ये आंवला है। इसमें ठंडी में आंवला आएगा। आंवला बहुत ही उपयोगी फल होता है। दोस्तों, जो हम च्यवनप्राश कहते हैं उसमें का मुख्य इंग्रेडिएंट आंवला ही होता है। आंवला के इतना विटामिन सी और किसी में पाया नहीं जाता है, इसीलिए इसे रसायन भी कहते हैं। तो ये आपने आंवला देखा। अब ये आंवला के बगल में आम है। ये आम के बगल में अमरूद है। और ये छोटा सा जो आपको कुटिया नुमा दिख रहा है, ये रसोई है। ये रसोई दोस्तों घर के बाहर बनी हुई है, क्योंकि गांव में खाना लकड़ियों से बनाते हैं और लकड़ियों का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। और जब लकड़ी से बनता है तो उसका धुआं भी होता है। धुआं से घर गंदा हो जाता है, इसलिए मुख्य घर से बाहर रसोई बनाया गया है। और हम आ गए हैं अपने घर के पीछे। घर के पीछे ही हमारा खेत है। मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसकी हरियाली को अनुभव कर सकते होंगे। दूर दूर तक शांति पसरी हुई है। आपको मैं बाद में खेतों में ले चलूँगा, तो एक एक फसल की जानकारी और एक एक चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मुझे यहाँ 2 दिन और रहना है। कल पूजा है और परसों फिर हम निकल पड़ेंगे। तो तब तक मैं आपको गांव की अन्य चीज़ें दिखाते रहूँगा।
दोस्तों जैसे गांव में पहले खेती बैल से होती थी, अब यहाँ पे बैल नहीं रह गए हैं। बैलों से खेती होने की जगह अब ट्रैक्टर से खेती होती है, इसलिए लोगों ने पशुपालन कम हो गया है। गांव में और शहर में अब कुछ अंतर नहीं रह गया है। यहाँ पर वह सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि बम्बई जैसे, मुंबई जैसे शहर में भी हैं। यहाँ पे भी मोबाइल है, 4G है, अब 5G भी चालू होने वाला है। यहाँ पे भी टीवी है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, लोगों के घरों में मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं। लोग कुल मिला के हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हम बड़ाई मार सकें। और हमारी नातनी ने बताया कि ये स्कूल को बताइए, ये हमारे गांव का स्कूल है। इस समय कोई बच्चे नहीं हैं, आज विश्वकर्मा पूजा है इसलिए स्कूल की छुट्टी है। लेकिन स्कूल बहुत साफ़ सुथरा है। ये स्कूल से तरफ से उस तरफ बैठेंगे दोस्तों, चलेंगे तो आपको थोड़ा सा सफ़ेद जैसा कुछ दिख रहा है। यह गांव का सामुदायिक शौचालय है। यह सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन यहाँ हर घर में शौचालय है, इसलिए उस शौचालय का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बना है। जब कभी गांव में बारात आ गई, शादी ब्याह होगा, तब उस समय उसका उपयोग होता है। अब गांव 100% शौचालय वाला गांव है। अब आपको कोई भी लैट्रिन करता हुआ, टॉयलेट करता हुआ गांव में नहीं दिखाई देगा। रास्ते खेतों में ये हमारे घर के बच्चे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? My name is प्राची मौर्य। अच्छा, आप अंग्रेजी में बोलती हैं, चलिए अच्छा है। ये है प्राची मौर्य। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? 5 में पढ़ती है। देखिए, एक लड़की भागी जा रही है डर के मारे, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ आइए, ये है। आप अपना नाम बताइए। My name is प्रभा मौर्य। अच्छा, ये प्रभा मौर्य हैं, ये प्राची मौर्य हैं। और इस छोटे का नाम क्या है? श्रेयांश मौर्य। ये श्रेयांश मौर्य हैं। ये सब हमारे नाती पोते हैं। और आपका नाम क्या है जो उंगली चूस रही हो? आप अपना नाम बताओ। प्रियांशी। अच्छा, ये प्रियांशी है, ये लड़की प्रियांशी है। ये बहुत डर रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये बड़े आश्चर्य से देख रहा है बाबू कि ये सब हो क्या रहा है। देखो, अपना मुंह इसमें डालते जा रहा है, इसमें अपना मुंह डालते जा रहा है, क्योंकि उसे अपना चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है। वाह बस, तो बचपन बड़ा प्यारा होता है। ये बच्चे मेरे साथ सवेरे सवेरे छत पे घूम रहे हैं, और ये हमारे छत पे ही टॉयलेट और बाथरूम बना हुआ है। आपको मैं दिखा दूं अंदर तक, काफी बढ़िया बना है। तो गांव में भी अब लोग वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट यूज़ करने लग रहे हैं। तो अब दोस्तों बहुत कुछ फ़र्क नहीं पता चलता है कि गांव है कि शहर है। सब कुछ वो मिल जाता है जो हमें गाँव में मिलता, शहरों में मिलता है, सॉरी। तो कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इतना ही है, यहाँ पे दूर दूर पर घर हैं, लोगों के घर बड़े हैं, खेत है, ज़मीन है, हरियाली है, बस यही फ़र्क है। अदरवाइज़ सब कुछ सुविधा के नाम पे वही है, लोग वही खाते हैं। पहले गांव में कोई मोटा नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब गांव में भी लोग मोटे लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं कि यहाँ पे भी लोगों का आराम बढ़ गया है, सीडेंट्री लाइफ बढ़ गया है। यहाँ पे भी अब ब्लड प्रेशर दिखाई देता है, यहाँ पे भी अब डायबिटीज़ दिखाई देता है। तो कुछ फ़र्क नहीं है दोस्तों। ये यही गांव है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद यहाँ पे मैंने कक्षा 1 और 2 तक पढ़ाई भी की है। मेरा
प्राथमिक अक्षर ज्ञान यहीं से हुआ है। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे मुंबई बुला लिया और मैं मुंबई में ही रहा, पढ़ा लिखा वहीं पे हुआ। लेकिन जो मैं कक्षा 2 तक यहाँ पढ़ता रहा, उन सब की यादें मेरे मन में बसी है। पास ही एक गांव है बिराव, उस गांव में मैं पढ़ा, उस स्कूल में भी कभी जाता हूँ तो वह यादें आज भी हैं। और मैं बचपन से आता हूँ, इसलिए मैं कभी अपने गांव से कटा नहीं। अब आज हमारे गांव से हाईवे भी होके जाता है, तो नज़दीक रेलवे स्टेशन है, हाईवे है, एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है। तो जब आना जाना चाहें तो 2 घंटे में आ जाते हैं। तो किसी लोकल जगह में जाने के जैसे होता है। पहले जब ट्रेन से आते थे तो 24 घंटे लगते थे और वह देर होके अक्सर 30 घंटे 36 घंटे हो जाते थे। लेकिन आज 2 घंटे में यहाँ आ जाते हैं। किस चीज़ का पेड़ दिखाना है? नारियल का पेड़ हमने दिखा दिया। तो सामने देखिए पीपल का विशालकाय वृक्ष है। अब देखिए, अब आपको मैं धीरे धीरे सूर्योदय का सीन दिखाने वाला हूँ। वहाँ बादलों के बीच से सूर्य भगवान निकल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही बाहर आते हैं हम अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। सूर्य भगवान, बहुत दिन हो गया सूर्य को उगते हुए हमने देखा नहीं, और आज आपको भी मैं सूर्य को उगते हुए दिखा रहा हूँ। आप भी देखिए। मैं कैमरा सूर्य भगवान की तरफ ही कर दे रहा हूँ। करके रख दे रहा हूँ, जिससे आप उगते सूर्य को देख सकें। इस पे वहाँ से नीम का पेड़ आएगा, बीच में नहीं है, क्योंकि नीचे रखेंगे ना तो देखो ये गायब हो जा रहा है। उगते सूरज को आज कैमरे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल इतना है कि सूरज थोड़ा दूर निकलता है और फिर बादलों में छिप जाता है। थोड़ा सा सूरज निकला था, फिर बादलों में छुप गया। दोस्तों, इस साल यहाँ पे वाराणसी में या कह लो पूरे यूपी में बरसात बहुत कम हुई है। लेकिन यहाँ एक अच्छा है, थोड़ी सी भी जो बरसात होती है पूरा का पूरा पानी ज़मीन में चला जाता है और यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती। यहाँ हर घर में हैंडपम्प लगा है, बोरवेल है, तो पानी की कमी कभी नहीं होती है। बरसात हो या ना हो, ज़मीन के अंदर पानी रहता ही है। लेकिन अगर 2-4 साल बरसात ना हो तो शायद हो सकता है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ कभी नहीं होती है। यहाँ इतना ही होता है कि पावर कंजम्पशन फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग मशीन चलाते हैं, बोरवेल चलाते हैं, और नेचर से जो पानी मिलता है उससे खेती होना और बोरवेल से पानी निकाल के खेती करना, दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, आपको मैं उगते सूरज को दिखाने वाला था, लेकिन सूरज भगवान फिर बादलों के पीछे चले गए। वो मुझसे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वह कभी छुप जाते हैं और जैसे ही मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनको मैंने देख लिया है, आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे 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 और बादलों से फिर जब बाहर आएंगे तो मैं फिर कैच करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, कुल मिला के सवेरे का ये दृश्य बहुत बढ़िया है। मैं अपने छत पे हूँ और छत पे ही टहल रहा हूँ, दूर नहीं। पहले मैं गाँव में जाता था, लेकिन अब इतना हरा भरा है और घास और ओस, शबनम की बूंदें इतनी चारों तरफ फैली हैं कि जूते और पैर भीग जाएंगे। इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दोपहर होने पे मैं अपने खेतों में जाऊँगा और वह वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात।
मैं डॉक्टर जे जे मौर्य वाराणसी से।